नमस्कार। इष्टमित्र राधा रानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुषमा दीदी सभी भाई बहनों दोस्तों सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कैसे हो? मैं आप सभी को जन्माष्टमी उत्सव के लिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उपाय भी बताऊंगी, साथ ही मैं जन्माष्टमी उत्सव की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। जन्माष्टमी का त्यौहार पास में, ऐसे में सभी घरों में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों से है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की भक्ति भाव और विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। श्री कृष्ण का भक्त इस दिन पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं कि इस दिन लोग भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास भी रखते हैं। लेकिन इस दिन कुछ उपायों को भी करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता यह है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान कृष्ण हर बिगड़े काम बना देते हैं। पूजा में शामिल करें पान। शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में पान का विशेष महत्व होता है। मान्यता यह भी है कि पूजा में पान का पत्ता शामिल करने या लक्ष्मी प्रसन्न करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा के दौरान एक ताज़ा पान का पत्ता लें और उसमें ओम वासुदेवाय नमः लिखकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पूजा फलदायी होती है। तुलसी की पूजा भी अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पूजन शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और 11 बार परिक्रमा लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर दीपक जला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर में तुलसी पूजा करने न जाए। कहते हैं कि ऐसे में पूजा का फल नहीं मिलता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियाँ मनाई जाती है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया को लड्डू गोपाल को श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर की कथा सुनते हैं। मान्यता यह है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जातक पर कन्हैया लड्डू गोपाल की कृपा बरसती रहती है। जन्माष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उस दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए थे, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करते थे। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है, वह उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। वसुदेव ने कहा है कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। यूँ कारागार में जन्मे कन्हैया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके
मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वसुदेव जी उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाया, कारागार में ताले अपने आप ही खुल गए और पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चले गए। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास में रखकर कन्या को लेकर स्वयं मथुरा वापस लौट आए। कंस की सौंपी माया रूपी कन्या। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान को तो कन्या है, फिर भी वह उसे ज़मीन पर पटक नहीं लगा था कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली है कि अरे मूर्ख, तुझे तो मारने वाला, मुझे मारने से तो कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तेरा काल तो पहले ही गोकुल पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने गोकुल में जन्मे नवजातों को पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो वो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक को बाल भी भागा नहीं कर पाया। तो कंस को वह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी वह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते, नाश हो जाते हैं। इस प्रकार हमने आपको पूरी कथा जन्माष्टमी की सुनाई। आप भी इस व्रत को विधि विधान पूर्वक कीजिए, कथा अवश्य पढ़िए और लड्डू गोपाल का धूमधाम से जन्मोत्सव बनाइए। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए, साथ ही उन्हें मोर पंख बाँसुरी भी अधिक प्रिय है, बाँसुरी भी रखिए, माखन की मटकी भी रखना न भूलिए। इस प्रकार हमने भी कई मिठाई वगैरह बनाई है, माखन मटकी भी बनाई है। हमने हमारे राधा कृष्ण की रसोई में धनी के लड्डू भी बनाए, आप उन्हें भी बनाकर भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन पंजरी का प्रसाद भी जगह जगह मंदिरों में बांटा जाता है और साथ ही माखन मिश्री का भी भोग लगाकर बांटा जाता है। इस तरह से आप भी इस जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आपके लिए यह जन्माष्टमी शुभ हो, यही कामना हम करते हैं। इस तरह आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।